गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्थितिज ऊर्जा को समझेंगे चैप्टर कार्य और ऊर्जा से। हमने पहले पढ़ा कार्य ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। आज हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा। यदि हम चित्र देख रहे हैं एक खिलौना वाली कार और इसमें चाबी को हम 2-3 बार घुमाते हैं। इसे जब हम ज़मीन पर रखते हैं तो क्या वह चलने लगती है? यदि हाँ तो क्यों? 3-4 बार घुमाया जाए तो क्या होगा चाबी को? चित्र में दिखाए अनुसार जब आप दीवार से लगी स्प्रिंग पर गेंद रखकर उसे दबाते हैं तो स्प्रिंग संकुचित हो जाती है। ये स्टूडेंट हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, वो संकुचित हो जाती है। जैसा कि चित्र में हमें स्प्रिंग को दबा रहे हैं तो संकुचित होना दिख रहा है। और जैसे ही हम अपना हाथ स्प्रिंग से हटाते हैं गेंद दूर जाकर गिरती है। कुछ ऐसा ही स्प्रिंग तुला में होता है। वजन लटकाने पर तुला खिंच जाती है और छोड़ने पर वापस आ जाती है। गुलेल को अगर हम खींचकर छोड़ने पर गुलेल की रबर भी दबे स्प्रिंग की तरह ही वापस बिना तनाव की स्थिति में आना चाहती है। किसी वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। स्टूडेंट, किसी वस्तु पर जब हम कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। यह संचित ऊर्जा वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यदि हम किसी वस्तु पर कोई कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा जो है वो संचित हो जाती है। यही संचित ऊर्जा वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अर्थात प्रत्येक वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। प्रत्येक वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा अन्य रूप में रूपांतरित होकर वस्तु को कार्य करने में सक्षम बनाती है। यही ऊर्जा उस वस्तु को जो अभी गतिमान नहीं थी उसको कार्य करने में सक्षम बनाती है। जब आप स्प्रिंग पर गेंद रखकर दबाते हैं तो आप स्प्रिंग की स्थिति में परिवर्तन करते हैं। यह ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर स्प्रिंग की गेंद को दूर तक गति देने में सक्षम बनाती है। इसी प्रकार रबर की गुलेल से पत्थर फेंकने की क्रिया को भी हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर हमारे उस कार्य को संपन्न करती है। यह ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है और यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर स्प्रिंग की गेंद को दूर तक गति देने में सक्षम बनाती है। थैंक यू स्टूडेंट।